किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। क्योंकि श्री रामचरितमानस आप जानते हैं उसमें 7 कांड है और इन 7 कांडों का महत्व अपना है, पर उसमें सबसे अधिक लोकप्रिय अगर कोई कांड है तो वो है, बताइए जो बैठे हुए, सुंदर कांड। बहुत अच्छा। तो जो उसकी लोकप्रियता है समाज में, जो लोग पूरे मानस का भी पाठ नहीं कर पाते हैं वो अपने जीवन में साधक भी जो है प्रयास ये करते कि नित्य प्रति सुंदर कांड का पाठ करें। और जो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद का महत्व है वही महत्व श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड का है। और इस लोकप्रियता के का कारण क्या है, क्यों इतना प्रचलित है सुंदर कांड समाज में? उसके कारण वो फलश्रुति जो जुड़ी हुई है। जब सुंदरकांड की परिसमाप्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जाए। तो प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामना की पूर्ति सुंदर कांड का पाठ करने से होती है, ये दावे से कहा गया। और कैसे होती है? क्योंकि समाज में इतने प्रकार के लोग और इतनी प्रकार की कामनाएं हैं, और उसका कारण निरूपण करते हुए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सुंदर कांड की कथानक से तो आप लोग सब परिचित है, बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कथा आज संक्षेप में केवल भूमिका आपके सामने रखूंगी। कुछ 2 महत्वपूर्ण सूत्र रख करके अपनी वाणी को विराम। देवियों को अगर घर जाने की, भोजन करने की जल्दी है तो भोजन तो वर्ष भर करते हैं, आज कृपया थोड़ी देर के लिए कथा श्रवण कर लीजिए, कल जल्दी शुरू करेंगे। महाराज जी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, कृपया एकाग्रता से श्रवण करेंगे तो आपको अद्भुत रस मिलेगा। इस सुंदर कांड के केंद्र में जो 2 प्रमुख देवता है, एक है आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी परम वात्सल्यमयी कृपामयी श्री जानकी जी, और दूसरा केंद्र में जो है वही ये दासानुदास ज्ञानिनाम अग्रगण्यम भक्ताग्रगण्यम अतुलित बलधामम श्री हनुमान जी महाराज। और श्री हनुमान जी महाराज का जो व्यक्तित्व है, उनके गुणों को शब्दों में समेट पाना असंभव है। ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व, और पूरे सुंदर कांड में आप देखेंगे। देखिए अभी समय की सीमा थी, इसलिए हम हनुमान चालीसा का पाठ पहले नहीं कर पाए। नित्य प्रति यही हम लोगों का नियम रहता है कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान करके कथा प्रारंभ करते हैं। क्योंकि आज विलंब हो गया था तो कथा के पश्चात हम लोग सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसमें आप पाठ करते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। 8 सिद्धियों का प्रयोग सुंदर कांड में हनुमान जी करते हुए दिखाई देते। अणिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व, 8 सिद्धि। और भक्ति की बात करें तो पूरी 9धा भक्ति श्रीमद् भागवत में जो भक्ति के स्वरूप प्रकार जो वर्णित किए गए हैं, जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। 9 प्रकार की भक्ति का भी दर्शन होता है। ऐसी विलक्षण लीला भगवान श्री हनुमान जी महाराज की पूरी सुंदर कांड में विभिन्न लीलाएं हैं। और हनुमान जी महाराज स्वयं देखिए, वे तो घनीभूत वैराग्य के प्रतीक है, बाल ब्रह्मचारी है, परम विरागी है, परम ज्ञानी है। और शास्त्र गीता में भी यही कहा गया है कि सकाम होना चाहिए कि निष्काम होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हुए गीता में यही कहते हैं कि भाई निष्कामता ही श्रेयस्कर है। पर क्या सबके लिए ये हो पाना संभव है? अब हमारे गुरुदेव तो सबसे बात कर लेते थे। हनुमान जी महाराज से पूछा
कि बताइए, भगवान कृष्ण तो कहते हैं निष्कामता श्रेयस्कर है, तो क्या होना चाहिए? सांसारिक व्यक्ति को निष्काम होना चाहिए कि सकाम होना चाहिए? हनुमान जी से पूछा, और श्री हनुमान जी ने क्या मीठा उत्तर दिया। देखिए, हनुमान जी ने कहा कि अगर साधक के, संसारी के अंतःकरण में कामना है, तो मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप अपनी कामना को लेकर के हमारे ठाकुर के पास मत जाइए, हमारे प्रभु को आप कष्ट मत दीजिए। हमारे प्रभु इतने संकोची है, जब भी कोई भक्त कामना लेकर के आता है तो प्रभु संकोच में गड़ जाते हैं। उनका जो भी कामना है वो लेकर मेरे पास आइए, मैं आपकी सारी कामना पूर्ण कर दूंगा, हमारे ठाकुर को आप कष्ट मत दीजिए। ऐसी अद्भुत दास्य भावना नहीं है। श्री हनुमान जी अपने आप को दासानुदास मानते हैं। मैं राम का दास नहीं हूं, मैं तो प्रभु श्री राम के दासों का दास हूं। और देखिए, वो चारों फल प्रदान करते हुए देखते, जितनी भी कामनाएं हैं, हमारे शास्त्र में कहा अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, यही 4 रूप में बांटा गया। जितनी भी कामनाएं हैं उनका विभाजन इन 4 रूपों में किया जा सकता है। अगर विचार करके देखे, सुंदरकांड की में ही कथानक, क्योंकि आप जानते हैं उसी को केंद्रित करके में श्री हनुमान जी, क्योंकि वे तो अमर देवता है और कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। ऐसा नहीं कि केवल त्रेता में थे, द्वापर में थे, वो आज भी अमर है। और तब श्री हनुमान जी महाराज ने उस युग की लीला का विश्लेषण करें, किस किस को क्या दिलवाया। तो हनुमान चालीसा में आप पाठ करते हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग में। अगर आपको राजपद चाहिए, इलेक्शन लड़ना है, सत्ता सिंहासन चाहिए, श्री हनुमान जी महाराज, विभीषण कौन है? शत्रु पक्ष का छोटा भाई, रावण का छोटा भाई, पर उन पर भी हनुमान जी की कृपा हुई और उन्होंने उनको राजपद भी दिलवाया और राम पद भी दिलवाया। और किस पर कृपा की? तो दूसरा पात्र दिखाई दे रहा है, सुग्रीव जी महाराज। अब आप लोग सब खोज लीजिए, जी हनुमान जी महाराज कृपा वर्षा कर रहे हैं, किस किस पर कर रहे हैं, और आप और हम कहां पर आते हैं। अब सुग्रीव, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना तो कर दिया, तुम उपकार सुग्रीव ही की ना। सुग्रीव की क्या स्थिति, उनमें कौन सा वैशिष्ट था? वो तो शत्रु पक्ष का भाई था, पर सुग्रीव जो महान डरपोक भगोड़ा विषय परायण व्यक्ति था, जिसकी पत्नी का भी हरण हो गया था, राज्य सत्ता का भी हरण, भागा भागा फिर रहा था। पर ऐसे कमजोर व्यक्तित्व के धनी सुग्रीव पर भी हनुमान जी महाराज की कृपा हो गई। उन पर भी हनुमान जी ने उपकार किया, और क्या किया? पत्नी से फिर से मिला दिया, राजपद जो छिन गया था वो दिलवा दिया, प्रभु से मैत्री दिलवा दी श्री हनुमान जी ने। तो चाहे वो अर्थ हो, चाहे काम हो, चाहे धर्म हो, चाहे मोक्ष हो, अंत काल रघुबरपुर जाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चारों फल देने में जिसकी पूर्ण क्षमता है, ऐसे अतुलित बलधामम श्री हनुमान जी महाराज। तो इस चरित्र को चुनने के पीछे मेरा दूसरा कारण जो था, इस 7 दिनों तक हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम हनुमान जी महाराज की जो कृपा जब हम गिनते हैं कि उनमें कितनी क्षमता है, तो वहां पर पढ़ते, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो जब ये कथा सुनिश्चित हुई थी, उस समय हमारे पूरे देश में नहीं है, विश्व महामारी से ग्रस्त था। और हे कोरोना देवता, उसने जिस तरह से जन जीवन को, जीवन शैली से आक्रांत हो गए, तो हमारे आयोजक भी बहुत घबराए हुए थे और सब कह रहे, दीदी माँ कथा कैसे होगी।
यहाँ कोरोना का प्रोटोकॉल है, शासन से हमें बड़ा डर लग रहा है। मैंने कहा प्रोटोकॉल का पूरा सावधानी से ध्यान रखना जरूरी है। तब तो आज तो मध्य प्रदेश सरकार ने वो जितने भी नियम थे हटा दिए, पर आप लोग कृपा पूर्वक जो भी आवश्यकता है सुरक्षा के लिए पालन करिएगा, मास्क वगैरह, दूरी बनाना जो भी हो। तो आयोजक तो हमारे चिंतित थे बहुत ज्यादा कि भाई कोरोना में कथा नहीं हो सकती है। मैंने कहा कि आपको ये पता है कि नहीं कि कथा के श्रोता कौन है? अब शायद पाठ करके हम रट जाते। क्यों? प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। उनके श्री हनुमान जी महाराज जैसा कथा का प्रवक्ता और ना उनके समान कोई कथा का श्रोता हो सकता। श्री राम किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये।